अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और माशाल्लाह से हर साल की तरह इस बार भी फ़ाइज़ा और मामा की करबला की तैयारी हो रही है और इनके साथ दुआ भी जा रही है। माशाल्लाह से लास्ट टाइम भी दुआ की थी और इस बार भी दुआ भी जा रही है इनके साथ। और अरबईन पे लास्ट टाइम मैं भी गई थी और इनकी तैयारी हो रही है। और जो उधर की पैकिंग जब हो रही होती है ना, और जो हो आता है, जो नहीं हो के आता, उनका बस यही होता है कि हम कब जाएंगे, कब जाके उधर मौला की ज़ियारत करेंगे। और जो वहाँ से हो आते हैं ना, तो फिर उनसे नहीं रहा जाता बिल्कुल भी। जो एक बार भी वहाँ से हो आता है उसका यही होता है कि हर साल हम जाएं, मौला की ज़ियारत करें, क्योंकि वो अपनी आँखों से वहाँ पे सब कुछ देख के आते हैं। फिर वो मुहर्रम सफ़र इधर नहीं कर सकते, तो बड़ा मुश्किल होता है मुहर्रम सफ़र ना इधर करना। तो सेम इसी तरह मेरे साथ भी यही है कि मैं शादी से पहले तो गई थी, फिर शादी के काफ़ी टाइम बाद मैं नहीं जा सकी। और इसी तरह हर मुहर्रम इनकी तैयारी होती है फ़ाइज़ा लोगों की, और मेरा दिल तड़पता है, मैं इसी तरह रोती हूँ। मौला से दुआएं करके, मौला आप कब बुलाएंगे, मौला बुला लें बुला लें। तो बस नहीं जा सकी। फिर लास्ट टाइम चेलम पे भी अचानक ही, वो तो व्लॉग में भी सब आप सब ने देखा था कि तब भी एंड टाइम पे वो कैंसिल हो गई थी। इस्लामाबाद से नहीं मिली मुझे टिकट हम लोगों को, तो फिर लाहौर से मिली है। तो फिर लाहौर से हम लोग गए हैं, तो वो भी बैग शैग पैक थे। और जब मुझे पता चला कैंसिल हो रही है, नहीं काम हो रहा, तो मैं बड़ा रोई थी, आप सबको पता है। तो इसी तरह फिर मुझे चेलम पे अचानक जब फ़ाइज़ा ने बताया, मुझे तो तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो बहरहाल मैं जब तक मैंने कहा था कि मैं उधर चली नहीं जाऊँगी, सामने मौला का हरम अपनी आँखों से सामने देख नहीं लूँगी, मुझे यकीन नहीं आएगा। वहाँ जाके भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आ गई हूँ मौला की ज़ियारत के लिए। तो बस ये मौला का बुलावा होता है, और पता भी नहीं चलता जब वो बुलाते हैं, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने चले जाना है, ऐसे मेरा 2 दिन में काम हुआ है। तो बड़ा दिल तड़प रहा है अभी भी इनकी तैयारी वगैरह सारी देख के। तो आप सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि जो जो मुझे देख रहे हैं, आप सब मौला की ज़ियारत करें, मौला आप सबको बुलाएं। और आप सबको बुलाएं, मुझे भी अपने दर पे बुलाएं मौला फिर से, और मेरे बच्चों को भी बुलाएं। गुगू मिमी की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मामा हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। लास्ट टाइम इन्हें मैं छोड़ के चली गई थी कि मैं इनको नहीं लेके जा सकती थी, और फिर मैं अकेली गई थी फ़ाइज़ा के साथ तब भी। और मैंने फ़ाइज़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ की है, मेरे दिल से फ़ाइज़ा के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं। मौला इसको इस चीज़ का अजर दे कि मैंने जो ज़ियारत की है फ़ाइज़ा की वजह से ही की है। और जो है वसीला ही बनता है ना आपका, तो मौला ने जो है वसीला बनाया है। तो मौला फ़ाइज़ा को खुशाबाद रखे हैं, और हर साल मेरे मौला फ़ाइज़ा को बुलाएं इसी तरह ही। और बस इनकी तैयारी देख के ना मेरा दिल बड़ा तड़प रहा है, और हर साल इसी तरह ही दिल बहुत तड़पता है मेरा। तो अभी भी इनकी मैं तैयारी देख के बहुत उदास हो रही हूँ, बड़ा जो है इसी तरह ही रोना, बस मेरा दिल करता है कि मैं उड़ के चली जाऊँ। जब आप किसी को जाते हुए देखते हैं ना, उसकी तैयारी देखते हैं, फिर आपका दिल करता है आप उड़ के चले जाएँ और कुछ भी बस हो जाए। मोमिन और नजब भी कह रहे हैं कि अनु हमें बैग में पैक करके ले जाओ आप। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मेरे मौला बुलाएंगे, जैसे आगे मेरे मौला ने बुलाए हैं, इंशाल्लाह अभी भी मेरे मौला बुलाएंगे। बाकी आप सब ने भी बहुत दुआ करनी है। और मुहर्रम में बहुत दिल मेरा ना, शादी से पहले मैंने मुहर्रम किया था आशूरा, वहाँ पे करने का बड़ा दिल मेरा। एहसन का भी बड़ा दिल है। तो एहसन भी यही कहते हैं कि नेक्स्ट मुहर्रम इंशाल्लाह जो है ना, हम पूरी फैमिली जाएंगे नेक्स्ट मुहर्रम। तो एहसन का अपना भी बहुत दिल कर रहा है। बाकी ये कि मौला के बुलावे की बात है, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे मौला आप सबको भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं। बाकी किसका दिल नहीं करता, सबका ही दिल करता है। और जब तैयारी आप लोग देखते हैं ना किसी की, तो बड़ा दिल तड़पता है, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल तड़प रहा है। और बस मैं कहती हूँ कि उड़ के मैं चली जाऊँ। और बस अब मसला ये है कि मैं अकेली भी नहीं हूँ, बच्चे हैं मेरे साथ। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे हैं। और अकेली नहीं है, अकेले बंदे की और बात होती है, फिर जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उनकी और बात होती है, फिर उनको अपने बच्चों को भी देखना होता है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने मौला पे, जैसे आगे उन्होंने बुलाया इंशाल्लाह अभी भी वो बुलाएंगे। बाकी जो जो भी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मेरी यही दुआ है
कि मौला उनको खैर खैरियत से जो है ना लेके जाए और वापस खैर खैरियत से अपने वतन वापस आएँ, खैर से मौला की ज़ियारत करके ज़वार सारे वापस आएँ। ये देखिए मामा ने जो है सेहरा अपने हाथों से बनाया, बहुत प्यारा बनाया और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। मामा चेंज बनाया है इस दफ़ा आपने ये कलर, झुमके भी साथ बनाया ना, बहुत प्यारा बनाया है। और ये सारी न्याज की चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों ने भी इस बार जो है ना मनतें पूरी हुई हैं, दी हैं। अंबर ने, फरा आपी ने और मासूमा की मन्नत पूरी हुई है, उन्होंने दी हैं। ये देखिए चुतर भी बनेगा ना, ये मामा ने झूला तैयार किया है, ये दुआ ने अपनी तरफ से न्याज देनी है। छोटे छोटे तकिए बनाए हैं जी और ये मंजर बनाए हैं, मंजर का शीशा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ें। देखिए ये चूड़ियाँ हैं, एक ये सेहरा है, एक ये सेहरा है, मेहंदी, दुपट्टा, ये सारा कुछ सेहरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। और ये ताबूत ये देखिए मामा ने बनाया है और ये जो है सारा खून वाला कुर्ता ऊपर और ये देखें ये ताज है। ये वहाँ जाके ये भी चीज़ें क्योंकि उन्होंने अपने बैग में पैक करनी है ना, तो ये वहाँ जाके इसको पूरा तैयार करेंगे मामा। और ये देखें ये शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलाम के झूले का बिस्तर है, ये उनका कुर्ता है। ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे, ये भी सेहरे हैं, गाने गाने बहुत ज़्यादा है। हाँ जी ये कुर्ता भी बनाया है और ये मेहंदी के थाल और ये भी गजरे हैं और ये ड्राई फ्रूट है और ये जो फरापी सेरे लेकर आई हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। ये सारे गाने और मेहंदी के थाल अंबर ने दिया, मौला इनकी न्याज कबूल करें और जल्द से जल्द इनको मौला अपने दर पे बुलाएं। और ये देखें ये फ़ायज़ा ने इस बार ये बनवाए हैं कार्ड और इसमें जो है चांदी की बालियाँ लगाई हैं फ़ायज़ा ने, बहुत प्यारी। और ये वाले जो हैं पैकेट्स, ये वाले पैकेट्स तैयार हमने कर लिए हैं, ये भी फ़ायज़ा ने बनाए हैं, फ़ायज़ा का आइडिया था। और इस पर देखें हाय अली असगर लिखा है और इसमें अभी जो है कैंडीज़ वगैरह डल के तो ये पूरा पैकेट तैयार हो जाएगा। और ये देखें ये ना ज़ारा ने मेहंदी के पैकेट्स बना लिए हैं इस तरह से ना, तो ये ज़्यादा इजी हो जाते हैं और सबको देने में भी आसानी हो जाती है। जी ये भी अल्लाह मामा ने बनाया हुआ है। ये देखिए ज़ियारत आशूरा लिखी है, ये भी फ्रेम फ़ायज़ा ने तैयार की है। ज़ियारत आशूरा का पूरा फ्रेम बनाया, ये ज़ियारतों से फ़ायज़ा लेकर आई थी। और एक ये फ्रेम फ़ायज़ा ने तैयार किया, ये भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, खाना काबा का जो गिलाफ है इसका पूरा फ्रेम बनाया है। ये देखिए ज़ारा की मेहंदी जो है पैक हो रही है, अभी तक ज़ारा मेहंदी पैक कर रही हैं। ये सारे पैकेट जो है ना ज़ारा ने पैक किए हैं। ज़ारा कितने होंगे ये? बहुत हो जाएंगे, अभी है ना एक पैकेट, अभी तो है मामा। ये देखें एक पैकेट बड़ा हुआ है अभी, तो इसके भी पैकेट्स जो है ना बन जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और वो देखें अभी बैग वगैरह पड़ा है और अभी जो है अभी काफ़ी काम रहता है कि सबसे पैकिंग भी अभी होनी है। 3 बैग हैं और उनकी पैकिंग भी होनी है क्योंकि मामा भी जा रही हैं और दुआ भी जा रही है, फ़ायज़ा भी जा रही हैं, तो इनके 3 बैग हैं जो अभी पैक होने हैं। मुझे मिले थे ख़त, ठीक है, तो फिर उसके बाद ये मैंने प्रिंट आउट करवाए हैं, QBH की तरफ से मुझे मिले थे। फिर उसके बाद ये सारे ख़त मैंने बनवाए हैं, ठीक है। और मैं पढ़ कर सुनाती हूँ आपको। ये देखें ये अभी ख़त हम इन्वेलप भी हैं इसके, एक एक ख़त को इन्वेलप में डालेंगे। आधे मैं लेकर जाऊँगी और आधे जो हैं वो यहाँ पर हमारी जो मजलिस होगी 3 सफ़र रावलपिंडी सदर फातिमिया इमाम बारगाह में, वहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। आप सब ने याद रखना है और मेरी सारी माओ बहनों ने उसमें शिरकत करनी है। 3 सफ़र शहज़ादा ओनो मोहम्मद बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के बच्चों के ताबूत की बरामदगी होती है, ठीक है, उस पर हम ये ख़त जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा है करबला से ये मस भी होकर आएंगे, फिर तकसीम करूँगी मैं, सही है। और ये हैं ख़त, मैं ख़त पढ़ के सुना देती हूँ। ये ख़त है बीबी के, जो बीबी ने अपने बाबा हुसैन के नाम लिखे थे और जब तक
ये करबला में पहुँचे थे तो सब शहीद हो चुके थे। सुगरा का ख़त बाबा हुसैन के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बाबा, बीमार बेटी का सलाम बाबा। बाबा, आपकी बेटी इस आस में अभी तक जी रही है कि कब भैया अकबर उसे लेने आएंगे। हाँ बाबा, सुगरा भी ज़िंदा है। बाबा, मैं कोई ऐसी बीमार तो ना थी जो सफ़र ना कर सकती। कई दफ़ा महमल में बैठी और फिर आपके हुक्म से उतार दी गई। मुझे तो अपनी बीमारी का इल्म ही नहीं। हाँ बाबा, सब कह रहे थे सुगरा बीमार है, गर्मी का सफ़र है, इसलिए ले जाना मुनासिब नहीं है। बाबा, मैंने तो ये भी कहा था कि जहाँ मेरी बीमारी शदीद हो जाएगी वहीं छोड़ देना, लेकिन ना चाचा अब्बास सुनते थे ना भैया अली अकबर। वो मेरी क्यों सुनते, वो तो आपके हुक्म के पाबंद थे ना। बाबा, एक बात समझ नहीं आई, आप फूफी ज़ैनब से ये क्यों कह रहे थे कि सुगरा की शक्ल अम्मा से बहुत मिलती है। लो बाबा, ये कोई बात हुई? अगर मेरी शक्ल दादी से मिलती है उसमें मेरा क्या कसूर है? और फिर ना ले जाने की ये वजह भी तो नहीं। क्या अली अकबर की शक्ल नाना रसूल अल्लाह से नहीं मिलती? चचा अब्बास भी दादा अली से मिलते जुलते हैं। फूफी ज़ैनब नानी अम्मा की हम शक्ल हैं। खैर बाबा, आपने नहीं ले जाना था, नहीं ले गए। बाबा, आपको याद है आपने कहा था जब भैया अकबर की शादी होगी तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। क्या अभी शादी नहीं हुई बाबा? मेरा भैया जब सेहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगेगा ना। नाना से दुआएं मांग मांग कर थक गई हूँ बाबा, अब नींद भी नहीं आती। जब सोती हूँ हर तरफ खून खून नज़र आता है, लाशें नज़र आती हैं। बाबा, सब खैरियत तो है ना? बाबा, जब छोटे बच्चे देखती हूँ तो अली असगर बहुत याद आते हैं। मैं उनके लिए कपड़े भेजूंगी, उन्हें ज़रूर पहनाना। उनके कान में कहना सुगरा बहुत याद करती है। फूफियाँ कैसी हैं? ओनो मोहम्मद कैसे हैं? और मेरे चचा अब्बास कैसे हैं? बाबा, आप सब खैर से होंगे ना? मुझे नहीं ले गए ना? कोई मेरी बात ही नहीं सुनता था। बाबा, कई बार ऐसा लगता है अब वापस आ गए। दरवाजे पर जाती हूँ कोई भी नहीं होता बाबा। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है बाबा? आपकी बेटी हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकती। जनाब कासिम की मेहंदी कब रखी है? उन्हें मैं याद आती हूँ कि नहीं? खैर, आपको अल्लाह अपनी अमान में रखे। बाबा, अगर कोई बात आपके मर्तबे और शान से कम लिखती हो तो अकबर के सदके मुझे माफ़ कर देना। इंतज़ार करूँगी बाबा। तो ये वो बीबी का ख़त है जो बीबी ने मौला हुसैन के नाम लिखा था, और जब सब ख़त्म हो चुका था तब पहुंचा था। तो जब ये मुझे मिला था करबला में तो मैंने उसी टाइम किन्ज़ा को कहा था, मैंने कहा था किन्ज़ा झेलम में मिला था, तो मैंने कहा अगले साल मैं भी लेकर आऊँगी ये ख़त और मैं ये ख़त सबको तकसीम करूँगी। तो ये ख़त अभी हम इन्वेलप में डालेंगे। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से और जितनी भी बे औलाद माएँ हैं जिनकी गोद में बच्चा नहीं है या जो आरज़ूमंद हैं कि वो माँ बने और मौला अली असगर के सदक़े में उनको एक प्यारा सा बच्चा अता करें अल्लाह परवरदिगार, ये मैं अपनी तरफ से नहीं है, मैं आप सब की तरफ से वहाँ पर जो है 6 मुहर्रम को बांटूँगी सबको। जितने भी छोटे बच्चे होंगे, एक अपनी तरफ से नहीं, जितनी भी मेरी बहनें जो हैं हसरत रखती हैं औलाद बे औलाद है, मैं आप सब की तरफ से मैं ये तकसीम करूँगी। ये देखें, ये कार्ड मैंने बनाए हैं, ये मैंने ख़ुद पिक्चर निकाली है। आ रही नज़र? अब ये जो कार्ड है ना, इनको हमने कटिंग करनी है, ठीक है? ये ऐसे उन्होंने मुझे दिए हैं, इसके ऊपर मैंने लिखाया है हाय अली असगर, ठीक है? इन कार्ड्स को हम यहाँ से देखो किन्ज़ा ऐसे और यूं करके ना कटिंग करेंगे कि ये सिर्फ हाथ रह जाएगा। फिर ये जो इसके ये जो हाथ है ना, कलाही है जो, इन कलाही में मैं वहीं से लूँगी, मकाम अली असगर से ही गानियाँ लूँगी जो छोटे बच्चों को पहनाते हैं गानियाँ, वो गानियाँ लेंगे, फिर हम वो गानियाँ इसमें डालेंगे और फिर इन पैकेट में डालेंगे और वहाँ से लेंगे टॉफ़ियाँ, कैंडीज़, ठीक है? वो कैंडीज़ लेकर फिर हम ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो 6 मुहर्रम को ये मैं तकसीम करूँगी।
एक तो ये हो गई हैं, ये वहीं पर तकसीम होगी, ठीक है। कटिंग हुआ है खत 3 सफ़र को आपको फातिमा इमाम बारगाह में मिल जाएंगे, कटिंग यहीं से करके लेकर जाएंगे ताकि वहाँ पर सिर्फ हमें गानियाँ डालनी हो, ठीक। ये देखें, ये देखें, ये मैंने कार्ड बनाए हैं, ये देखें, ये देखें, इनकी अभी कटिंग करनी है। अगर आप ये कार्ड देखें तो ये मंजर कशी की हुई है, बीबी ने बाबा का उंगली पकड़ी हुई है और हाय सकीना लिखा हुआ है। अभी हम इसके नीचे यहाँ पर करेंगे 2 सुराख या इधर करेंगे 2 सुराख और फिर इसमें डालेंगे बालियाँ। खूबसूरत लगेगा ना। हम अपनी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, 2-4 लोग आ जाएं तो टेबल सजा देते हैं, अपनी चीज़ों में अपनी तैयारियों में हम इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, लेकिन मैंने थोड़ी डिफरेंट पिक्चर निकाली है, उसमें डिफरेंट थी। मैंने कहा थोड़ी मैं डिफरेंट पिक्चर निकालती हूँ, इनको भी कट करते हैं, इनमें सुराख करेंगे और फिर इनमें हम डालेंगे बालियाँ और इनके पैकेट मंगाने हैं किन्जा, ठीक है, वो उसमें मंगा फिर लेते हमने हैं। ये मैंने जी मंगाई हैं बालियाँ, जो आधी बालियाँ मैं रखूँगी 3 सफ़र पे तकसीम करूँगी और आधी बालियाँ वहाँ पर तकसीम होंगी, ठीक है। ये कोई होंगी 500 वाली होगी, जिसमें से हम आधी उधर तकसीम करेंगे, आधी 3 सफ़र पर तकसीम होगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे है ये। ये तो होगी वो बालियाँ जो मैंने बच्चों में तकसीम करनी है, ठीक है। ये भी हैं पैकेट, अच्छा जी। और ये बालियाँ हैं जो मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में डोनेट करूँगी। ये मैंने बीबी के नाम की बनाई है बालियाँ, ये वहाँ पे डोनेट हम माशाल्लाह। शाम के रास्ते पता नहीं कब खुलेंगे, तो मौला ने चेलम पे बुलाया तो चेलम की चेलम पे देखेंगे। अभी हम ये बीबी की, अच्छा ये जो हम बालियाँ तकसीम करते हैं ना, ये हम इसीलिए तकसीम, ये हम बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, जिनकी उम्र 4 साल की थी, तो मौला ने यमन से उनको जो है दुर लेके पहनाए थे, बहुत ही कीमती, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की असर के टाइम 10 मुहर्रम शहादत के बाद शिमर लाइन जालिम ने बहुत ही बेरहमी से उंगली डाल के उनको खींचा था और बड़ी बेरहमी से बड़े उतारी थी, बड़े जुल्म से। तो ये उनकी याद में तकसीम किए जाते हैं। ये मौला हुसैन के हरम में हम देंगे। ये इसी में डली रहे या इसको भी उसमें डालें? ये इसी डब्बी में ठीक है, इसी में डली रहे, ये डब्बी में ही ठीक है। तो जब तक हम बैग पैक नहीं करते इसको उधर नहीं थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर हम पिछली दफा याद है एक साल, पिछली बार भूल गई थी अपनी, याद है? नहीं इस बार भूलनी इधर थी। सामने ही रखो, हाँ ये अंदर सामने ही रखो, झूले के नीचे रखे ना, भी हम अच्छा, रखते खाता हैं। अपनी जरी में रख देना। ये एक वाली है छोटी वाली, ये मैंने बनाई है कि ये मैं एक, बाकी वो सबको दूंगी, ये एक मैंने बनाई है। मौला इतना अता करें कि हर बच्ची को ही मैं इतनी तकसीम करूँ। ये मैंने गोल्ड की बनाई है जो हम वहाँ पे किसी सैयदजादी को देंगे, छोटी। और वो सैयदजादी कौन होगी? सुगरा, मैंने भी, मुझे पता चल गया था। ये मैं बीबी की नाम की सुगरा को दूंगी। बहुत प्यारी माशाल्लाह, क्योंकि मैं उनकी फूफो भी हूँ और ये मैंने, मेरी मन्नत थी पिछली बार, मैंने कहा था कि मैं एक सोने की बनवाऊँगी जो मैंने सैयदजादी को पहनानी है। तो वो सबसे पहले तो मेरी सुगरा ही है, मोहम्मद शाह की बेटी है, ये उनके लिए। ये तो ये भी पैकेट में लगाएंगे, ज़रा खूबसूरती से पैकेट में लगा के फिर। हाँ वो भी लगाओ। अच्छा जी, ये मेरे पास 3 कड़ियाँ हैं क्योंकि मुझे तो अब मेरे फ़ैन ने दे दिया है, तो ये भी एक मेरी कड़ी है, ये भी एक मेरी कड़ी है और ये भी मेरी एक कड़ी है। 3 कड़ियाँ हैं और 3 ही मेरी बहनें हैं और तीनों की नज़र है इन पर। तो मैंने कहा चलो जी मैं इनको दे देती हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि ये या हुसैन वाली कौन लेगा और ये शेर वाली कौन? मैं शेर वाली लूंगी। या हुसैन वाली मेरी है। भी पहनने में थोड़ा वो
लेकिन एक शेर निकल गया, ये थोड़ा सा तुम लोगों को करना पड़ेगा पीछे से। कोई नहीं, हम इसको देखेंगे, वो ले लेंगे। क्या? नहीं, ये चीज नहीं बनेगी, ये बनेगी कभी भी नहीं, फिर देख लो। हाँ, इसको ठीक कराना। अगर इसमें उसमें स्टोन किसको लगवा दे देते दो, हैं। नहीं फिर शेर शेर वाली तो फिर उसका टूट फायदा है। जाएगा लगा। नहीं नहीं नहीं, वो पक्का लगा कर देंगे ना, ये किसी तरीके में फंसा था। ये वो देखो, टांके होते हैं उनके वो पास। टांके होते हैं, वो टांका लगा लेंगे। तुम्हारे पास तो अभी टाइम है ना, बहुत टाइम है, बहुत। तो तुम पिंडी जाओगी ना, वो तुम्हारे साथ किन्जा जाएगी। ये काम कहीं पे भी नहीं होगा। जो ये इस कड़ी का काम है ना, ये मेरे मियाँ ने मुझे बना के दी थी। ये देखो, है ना, बहुत प्यारी है। ऐसा काम नहीं मिलेगा। काम देख कैसा हुआ है। ये देखें गाइस, ये इस पे शेर बना हुआ है, एक ये कड़ी है और एक ये कड़ी। हाँ, तो ये इसको दे दो, तो ये लो तुम ये शेर वाली। कड़ी अंदर अपनी मजलिस पे बांटना ना, हम जाने। शुक्रिया। दुआ तो कहती मुझे याओ सैंडल ही चाहिए। मैंने पहले ही शॉपर निकाल पड़ा ली। है, उसने निकाल के उसने यूं पहन ली। मेरी याओ सैंडल का ब्ला वाली है, वो वाली वो पहन लेना, ये शेर वो वाली। शेर ठीक है, याओ सैंडल। नाउ सैन ठीक है। चलो जी, उसने ले लिया। तो अब हम करते हैं जी काम स्टार्ट। 2 कैंचियाँ शुरू हो जाओ। एक बंदा सुराख करी जाए उसमें 2, ठीक है, और 2 बंदे कैंची से काटते हैं। काट रहे हैं वो बंदे जो सही सही काट सकते हैं। जी गाइस अभी अनु इधर ये तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि अनु करबला जाएंगी तो ये सारी चीज़ें ना बंटेंगी, इसलिए इधर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और जानू ने एक फ्रेम लेके आना है, एक ये पड़ा इधर, और ये अभी बाकी के सारे फ्रेम ये पूरी जदी है। इधर मामा भी आपके देखें कटिंग कर रही हैं, दिखाएं। हाँ, ये देखें, ये ऐसा पूरा एक सेट है। ये सेट में बालियाँ डालते हैं। अभी ज़ारा इसमें सुराख कर रही है और रवा से इसमें बालियाँ डाली। ऐसा ही तो एक काम चल रहा है, और अभी ये सारा काम हो रहा है। आने तो सबसे अच्छी है काम करने में। हाँ जी, जरी का काम ज़रा काम करते करते ना ज़ारा की उंगली में ना सुई फंस गई। कहाँ पे फंसी थी? ये तो अभी अब काम कर लिया है, अब अनु बना रही हैं दूसरे वाली मम्मा ब्लॉगिंग वाली, और यह भी है फायदा डार है, सबसे मेहनत वाली यही है फायदा डार। फायदा डार का सपोर्ट करे गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करें ना। ब्लॉग अपनी माँ का बना रहे हैं, सपोर्ट मुझे करें। चलो, हाँ, आप भी को मिमी तुम्हारी तो प्रमोशन की जरूरत थी फायदेदार को। तो आप ही के तो सब्सक्राइबर ही नहीं थे ना। हाँ, पर मेरे सब्सक्राइबर आ वो तो सबको होता मेरे ही है। आप ही आपको मिमी की प्रमोशन की जरूरत थी ना, देखिए उसने कर दिया। हाँ, मैंने अपनी मम्मा की भी प्रमोशन कर दिया। क्या? ये मेरी फजूल मम्मा है। शॉर्ट तो नहीं काम करने की। ब्लॉग में बताया, ये आप ही करियो। रील में तो दिखाना है ना कि ये है। मुझे कहती है मैं दिखा। अम्मी भी अभी सेटिंग कर आप रही जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये वाले पैकेट्स जो हैं आ गए हैं, ये मंगवा लिए हैं इस तरह के पैकेट्स। और अब जो हैं ये वाले कार्ड हम इन पैकेट्स में ऐसे डालेंगे। ये देखिए, मामा ने जो है खैमे बनाए हैं वहाँ पे, और ये मेरी तरफ से जो है खैमा मैंने वहाँ पे का मन्नत का खैमा भेज रही हूँ वहाँ पे। कहते हैं आप मन्नत का खैमा वहाँ पे भेजें अपने घर के लिए, मन्नत माने तो इंशाल्लाह मौला ज़रूर आपको अपना घर देते हैं। और साथ में ये देखें, मामा ने कितने प्यारे ये ऊपर देखें अलम इसके साथ बनाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये इमरजेंसी में जो है ना, मामा ने इमरजेंसी में बनाया खैमा, बहुत प्यारे माशाल्लाह से लग रहे हैं। बस मौला मेरे इस खैमे के सदक़े में मेरे मौला मुझे अपना घर दें, जल्द से जल्द अपना घर दें। फाइनल जो है वो तैयारी हो गई है, और अब बारी आती है चादरों की। और ये चादरें मैंने इस बार ऑर्डर की हैं एहसन की शॉप से। तो अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये 25 चादरें मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छी है।
हाँ कढ़ाई वाली है प्रॉपर है ना ये देखिए। किंजा और ये देखिए अच्छी खासी बड़ी है चौड़ी है बड़ी है चौड़ी है। कीमत आपको किंजा बता दे कि किंजा एक चादर की क्या कीमत है? 1500। 1500 रुपए की ये एक चादर है। ठीक है, तो हमने मंगाई है जी 25। जो हमने नहीं, आपने मंगाई तो 100 है। सारा कुछ बता दे, तू अभी बता दे, इसमें सब कुछ बता दे। मंगाई तो 100 है। क्योंकि फायजा ने एक साथ मंगा लिया ना कि आगे भी देनी है ना फायजा ने चादरें। हाँ जी, 100 चादरें मैंने मंगाई हैं, जिनमें से 25 मैं अभी आशूर पे लेकर जा रही हूँ। 25 मैंने 3 सफ़र को तकसीम करनी है और सैयदादियों में, और ये मन्नत की भी है इसमें। ठीक है, मैंने मन्नत की चादर उठाई थी, मैंने मन्नत उठाई थी एक चादर की। ठीक है, एक चादर की मैंने मन्नत उठाई थी कि जब मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं 24 चादरें लूँगी। ठीक है, लेकिन मेरी मन्नत पूरी हो गई है और उसके बाद मैंने चादरें देना बंद नहीं की। तो मेरी मन्नत का कुछ ये स्टाइल है कि अगर मैं मन्नत मान लेती हूँ तो फिर एक दफ़ा नहीं देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि मैं उसको जारी रखूँ, फिर मैं वो मन्नत अपनी रोकती नहीं हूँ। तो मन्नत तो पूरी हो जाती है लेकिन वो न्याज फिर मेरी रुकती नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ मन्नत मानती हूँ और फिर मैं कहती हूँ पूरी होगी है तो तब देनी है। मैं मन्नत पूरी होने से पहले भी वो चीज़ करती हूँ, मन्नत पूरी हो जाती है तो भी वो चीज़ करती हूँ, और फिर जैसे जैसे मजबूरी हो वो चीज़ होती रहती है। इसकी अभी हवा निकालना ना, ये क्या हो गया? अच्छा जी, ये हाँ, सबके मुख्तलिफ है। हाँ, डिज़ाइन बनने अंदर डिज़ाइन मुख्तलिफ हैं। सॉरी अभी हमें देर हो रही है, एक एक चीज़ का मैं आपको नहीं डिज़ाइन दिखा सकती। अब जी जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मैंने बनवाई है वो आ चुकी है, और डब्बी अल्लाह जाने मैंने इसकी किधर रख दी है। ये उधर ही दिखाना। क्यों इधर ही दिखा रही हैं? दिखाएंगे आप। इधर ये मेन चीज़ है, ये जो मैंने मौला के लिए बनवाई है। अंगूठी हर साल मैं मौला के लिए अंगूठी बनवा के लेकर जाया करती थी। 10 मुहर्रम असर के वक्त जब मौला की शहादत हुई तो मौला की शहादत के बाद उनका दिल ठंडा ना हुआ। ठीक है, लेनों का उन्होंने हुक्म दिया कि लाशों को पामाल कर दिया जाए। लाशों ने लूटा, किसी ने मौला की अबा लूटी, किसी ने कबा लूटी, किसी ने कुर्ता लूटा, किसी ने अमामा लूटा, किसी ने जूता लूटा, और किसी ने अंगूठी मौला की उतारना चाही तो मौला की अंगूठी नहीं उतर रही थी तो उसने एक पत्थर मार के मौला की पूरी उंगली शहीद कर दी थी इस एक अंगूठी की वजह से। तो मैं मौला के लिए हर साल, जब से मैंने ये चीज़ सुनी थी, मैंने फिर उसके बाद से जब मैंने शहादत में ये सुनी बात, फिर उसके बाद मैं मौला के लिए जब भी जाती थी अंगूठी बनवा के लेके जाती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने कहा कि अब तो शादी हुई है और एक साल में मेरी बहुत सी बनते मुरादें पूरी हुई हैं, फिर मैंने क्राउन मौला को वो किया था। तो अब इंशाल्लाह क्राउन देंगे जब भी मेरी गोद आबाद होगी तो फिर हम मौला को क्राउन पहनाएंगे। तो अभी जी ये हम वहाँ पर मौला को डोनेट करेंगे। अब जी बस ये मैं चादरें रखती हूँ, फाइनल बैग बंद करते हैं, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं अपने सफ़रे इश्क की तरफ। और यही व्लॉग आगे अब इसमें सारा हम आपके साथ अपना जो सफ़रे इश्क है वो शेयर करेंगे। ऐसे विछड़े ना मिली फेर अली अकबर नू कदी, फिर विछड़े
अकबर वांगू वीर विछड़े ना किसे भैण दा अकबर वांगू मौत बढ़ जांदा ए रोग दुखी बैणा लई है वीरा आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे राह वेखां आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे राह वेखां जोड़ा शगना दा लड़ाया मैं विरड़ तेरे लई हाय नाले असगर नू भी ले आवे जेल वाला नाल असगर नू भी ले आवे जेल वाला फिर मैं जान ना देवा कदी सारी जिंदगी जूंदी मर जावेगी सुगरा ने जदों ऐ सुनिया जूंदी मर जावेगी सुगरा ने जदों ऐ सुनिया खा गई अकबर दे कलेजे नू जुल्म दी बरछी दुआ करूंगी इंशाल्लाह बच्चों के साथ हो जाए हेलो गाइस अपना करना है खर्चा बच्चों का जरा बिल्कुल कितना काम ना करना यही कहती रहती नहीं हो ना बिल्कुल काम ना करना बदतमीजी ना करना ठीक फटसी हो तो बच्चा कुछ ना कहना अल्लाह से दुआ करने जा रही हूं मेरी बीमारी अब तुम भी बड़ी हो गई हो उससे भी गाला मुझे ना तंग कर नहीं करती वो तंग मैं भी तो नहीं। बच्ची हूँ वो बड़ी बहन है अब उसकी बच्ची इज्जत नहीं करना। रही हाँ, बस बड़ी खत्म बस ठीक है तंग ना करें बच्चों का ध्यान बहुत जरूर रखना अच्छा ज्यादा जुलूसों पे भी ठीक है बीबी। और आज़ादारियों में बच्चों का बहुत गुग्गी ध्यान को बुलाओ नजफ अली तो माथे तक बंदा चलना ऐसा लग रहा है किसी बच्ची अम्मी को भी मिले अब्बा को भी वो भी जा रही मम्मी आपने नहीं मिलना मैंने तो आपसे मिला सही तरह से मारना जी कहाँ मारेंगे मिलने सही तरह से सर पे मारेंगे इनकी कटिंग देखूंगी कौन अच्छी मारे चलो जंदा